नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे और मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। वीकेंड पर हम आपके लिए लेकर आते हैं महाकुंभ 2025 की तैयारियों पर अपना खास शो, दुनिया का सबसे बड़ा मेला, अध्यात्म, संस्कृति और परंपरा। इसी कड़ी में बात संगम नगरी प्रयागराज में महाकुंभ से जुड़ी उन तैयारियों की जिनको तेजी के साथ निपटाया जा रहा है। दरअसल इस बार महाकुंभ कई चीजों का महासंगम साबित होने वाला है। स्वच्छ, सुरक्षित, डिजिटल कुंभ में रेल, बस, नाव, उड़ानों सबकी विशेष तैयारी है। वहीं ये महाकुंभ रोजगार उत्पादन करने में भी अहम साबित हो रहा है। एक तरफ शहर की साज सज्जा में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही, तो दूसरी तरफ साधु संतों की पेशवाई के रंगों के साथ यहां अद्भुत अनूठी तस्वीरें भी मन मोह लेती हैं। महाकुंभ की महातैयारी जारी है और ये दो तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए प्रशासन ने कोई कोर कसर बाकी नहीं रखा है। एक तरफ महाकुंभ के लिए बसों का एक भारी भरकम बेड़ा तैनात किया जा रहा है। इन बसों की मरम्मत और रंग रोगन का काम बहुत तेजी से चल रहा है। तो वहीं दूसरी ओर महाकुंभ के लिए इन दिनों निषाद समुदाय की बस्ती में युद्ध स्तर पर नावों को बनाने का काम चल रहा है, जिससे बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिलता है। कुंभ मेला सज रहा है, संवर रहा है और रोजगार के नए अवसर भी दे रहा है। कुछ ऐसा ही प्रयागराज के नैनी अरेल में भी है, जहां नाविकों को भी अब रोजगार का जरिया मिल गया है, क्योंकि कुंभ 2025 ऐसे नए अवसर लेकर आ रहा है, जिससे कमाई के जरिया भी बढ़ने वाला है। इन नावों के निर्माण के बाद मेला प्रशासन इनका बोट टेस्ट लेगा, जिसके बाद नाविक को लाइसेंस जारी किया जाएगा। नाविकों को लाइफ सेविंग जैकेट भी दी जा रही है, साथ ही 2 लाख रुपए का बीमा कवर भी दिया जा रहा है। महाकुंभ के लिए संगम नगरी प्रयागराज को सजाया जा रहा है। कोने कोने को निखारा जा रहा है। कहीं दीवारों पर खूबसूरत पेंटिंग्स हैं, तो कहीं पेड़ों पर रंगों की जादूगरी है। ये सजावट खास है क्योंकि पेड़ों के तनों को न सिर्फ अलग अलग रंगों से रंगा जा रहा है, बल्कि फूल, पत्ती और सनातन धर्म के प्रतीकों जैसे स्वास्तिक, त्रिशूल, डमरू, त्रिपुंड को भी उकेरा जा रहा है, ताकि महाकुंभ के दौरान प्रयागराज आने वाली युवा पीढ़ी को सनातन संस्कृति से रूबरू करवाया जा सके। आपने वॉल पेंटिंग देखी, दीवारों पे देखा होगा, दीवारों पे अलग अलग तरीके की वॉल पेंटिंग देखी होंगी। पेंटिंग्स में काफी चीजें, लेकिन पेड़ों पर भी पेंटिंग किए जा रहे हैं, यानी जो बड़े पेड़ हैं उसको सजाया जा रहा है। और उन पेंटिंग्स में खास बात यह है कि पेड़ों पे जो पेंटिंग बन रही है वो भगवान यानी सनातन धर्म से रिलेटेड चीज बन रही है। अगर नीम का पेड़ है तो उस पर भगवान शंकर, उनका त्रिशूल ऐसे बन रहा है। उसके अलावा पीपल का पेड़ है तो पीपल के पेड़ पर भगवान का, शंकर भगवान का डमरू है, त्रिशूल है, शंकर भगवान है। उसके बाद स्वास्तिक है। यानी ये सारी चीजें प्रयागराज में बनाई जा रही है। पेड़ों के रंग रोगन का ये काम इन दिनों बहुत तेजी से चल रहा है। साथ ही शहर के प्रमुख चौक चौराहों का भी कायाकल्प किया जा रहा है, क्योंकि महाकुंभ के शुरू होने में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। हालांकि महाकुंभ शुरू होने से पहले ही प्रयागराज पहुंच रहे लोगों को शहर की ये खूबसूरती मंत्रमुग्ध कर रही है। पेड़ों पर भी देख कर मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि सनातन धर्म से जुड़ी हुई चीजें और कुछ चीजें जो हम लोग ये सब चीजें पे ध्यान नहीं दिया जा रहा था। पेड़ पौधों को साथ सुरक्षा के साथ साथ सनातन धर्म को भी बढ़ावा हो रहा है। लोग ये कलाकृतियां प्रयागराज में देख रहे हैं और प्रयागराज को सुंदरता के साथ इतना भव्य बनाया जा रहा है। और महाकुंभ आने वाले समय में ये और भव्य के सुंदरता के साथ लोग को आकर्षित करेगा। महाकुंभ के लिए तैयार हो रही संगम नगरी की छटा देखते ही बन रही है। जब श्रद्धालु प्रयागराज पहुंचेंगे तो रेलवे स्टेशन से ही उन्हें इसकी दिव्यता के दर्शन शुरू हो जाएंगे। पूजा पाठ से लेकर खान पान तक के मनमोहक दृश्य यहाँ दिख रहे हैं। विशेष बात यह है कि यहाँ खान पान की जो व्यवस्था है वो सब राममय है। जल से लेकर व्यंजन तक सब कुछ में राम बसे हुए हैं। यहाँ जो भंडारे का आयोजन हो रहा है उसमें मिलने वाले व्यंजन को प्रसाद के रूप में साधु संत से लेकर हर कोई ग्रहण कर रहा है। जो कुछ है भगवान राम को समर्पित है
उनके ही द्वारा हमको ये भोजन प्रसादी मिल रही है। हमारी तरफ से कुछ नहीं है, सब ऊपर प्रभु की तरफ से ही हो रहा है। हम उन्हीं की कृपा से, हमारा कुछ नहीं है, हमारे कुछ नहीं, हम जो कहें हम खिला रहे, कुछ नहीं खिला रहे, हम ऊपर वाला ही खिला रहा है, भगवान राम के द्वारा। कुंभ नगरी में खान पान से लेकर रहने तक की बहुत सुंदर व्यवस्था की गई है। यहाँ टेंट सिटी में श्रद्धालु ठहर सकेंगे तो अरेल इलाके में डोम सिटी में रहने का आनंद ले पाएंगे। फाइबर शीट से 15 फीट की ऊंचाई पर बने डोम के अंदरूनी हिस्से को देखिए। यहाँ लग्जरी होटल की तरह सारी सुविधाएं आपको मिलेंगी। यहाँ पर होने वाला है बेड है, टीवी यहाँ पर मिलेगी और अटैच जो वॉशरूम है वो होगा, लाइटें होंगी और रिमोट से इस पर्दे को हटाया भी जा सकता है। और इसके बाद यहाँ पर एक अलग अनुभव जो कस्टमर को यहाँ पर मिलने वाला है। जो आप देख रहे हैं इसमें और भी बहुत सारी चीजें ऐड होगी, अभी हमने वो ऐड नहीं की, जैसे मिनी फ्रिज से लेकर एसी, हीटर, गीजर, हमारी वैनिटी आई हुई है, बट बाकी भी और फिक्सचर्स लगने गए। तो क्या यहाँ पर कल्चरल प्रोग्राम भी होंगे? जी बिल्कुल सर, आप अगर इंटीरियर्स यहाँ के देखें, जो हमने इंटीरियर सोचे हैं वो इंडियन आर्किटेक्चर को लेके ही सोचे। इसलिए अगर आप देखें तो ये महाराजा के थीम पे बना हुआ एक बेड है। यहाँ की सारी चीजें भारतीय चीजों को लेके ही सोची गई है। तो उसी हिसाब से ऑब्वियसली हमारे हवन स्पेस भी है जहाँ पे हम हवन करवाएंगे, और जो हमारे एम्फी थिएटर है वहाँ पे बहुत सारे धार्मिक हम प्रोग्राम्स भी अरेंज कर रहे हैं। इस डोम सिटी का दर्शन कर यहाँ लोग मंत्रमुग्ध हो जा रहे हैं। इसके अंदर आपका मतलब इंटरनेट, ब्रॉडबैंड, बस कैमरे से पूरा सज्जित है ये, और अंदर मतलब सारी वो है, फैसिलिटियां हैं सारी, टीवी से लेके हर एक चीज। और ये जो है तो फर्स्ट टाइम हुई है और काफी अच्छी लग रही है। महाकुंभ में आस्था और सनातन संस्कृति के खास रंग नजर आ रहे हैं। महाकुंभ में सन्यासी परंपरा के अखाड़े श्री शंभु पंच अग्नि अखाड़े की पेशवाई और श्री पंच दशनाम आवाहन अखाड़ा की पेशवाई देखते ही बनी। साधु संत ऊंट, घोड़ा, बगदी, रथों के साथ शाही अंदाज में निकले। नागा साधुओं के साथ बड़ी संख्या में साधु संतों के इस जुलूस का जगह जगह श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा से स्वागत किया। इस बार के महाकुंभ में कई ऐसी चीजें पहली बार देखने को मिलेंगी। इस बार आपको यहाँ दिखेगा रुद्राक्ष का अद्भुत संसार, जिसकी तैयारी मौनी बाबा के इस कैंप में चल रही है। संत परमहंस आश्रम बाबूगंज अमेठी के पीठाधीश्वर मौनी बाबा की ओर से रुद्राक्ष के 12 शिवलिंग का निर्माण कराया जा रहा है। आखिर इसका उद्देश्य क्या है, वो इसका निर्माण क्यों करा रहे हैं, उनसे ही इसके बारे में जान लीजिए। पहली बार रुद्राक्ष की 12 दिव्यतम भव्यतम महान ज्योतिर्लिंगों का निर्माण संपूर्ण विश्व की रक्षा के लिए, सुख शांति के लिए और महाकुंभ को भव्य बनाने के संकल्प को लेकर के 12 रुद्राक्षी ज्योतिर्लिंग संकल्पना है। प्रत्येक शिवलिंगों का जो स्वरूप है वह 11 फुट का है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में 11 रुद्रों का प्रमाण प्राप्त होता है। रुद्र की संख्या में शिवलिंग की लंबाई होगी, 9 निधियां हैं उनकी संख्या में शिवलिंग की चौड़ाई होगी, सप्तपुरियां हैं उनकी संख्या में शिवलिंग की मोटाई होगी। ऐसे ही रुद्राक्ष की मणियों से सजेगी ये दिव्यतम नगरी। 5 करोड़ 51 लाख से अधिक रुद्राक्ष से संगम किनारे बनने वाले शिवलिंगों के चारों तरफ 11,000 त्रिशूल भी देखने को मिलेंगे। तो महाकुंभ की महातैयारियों के बीच अद्भुत अनूठे मनमोहक दृश्य भी देखने को मिल रहे हैं। संगम नगरी को सजा संवार कर ऐसा बनाया जा रहा है कि दुनिया देखे तो बस देखते ही रह जाए। प्रयागराज से आनंद राज और पंकज श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो देखिए 13 जनवरी से शुरू हो रहे महाकुंभ के लिए सुरक्षा पर विशेष फोकस किया जा रहा है। इसलिए प्रयागराज में महाकुंभ में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को सुरक्षा और सहूलियत देने के लिए प्रशासन के साथ साथ सेना भी जुट गई है। अब श्रद्धालुओं को स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए सेना का अस्पताल तैयार है। यही नहीं, महाकुंभ को सुरक्षित और सफल बनाने के लिए वायु सेना भी तैयारी में जुटी है। प्रयागराज में 24/7 उड़ानों के संचालन के लिए वायुसेना को जिम्मा दे दिया गया है। सबसे खास बात यह है कि महाकुंभ में पहली बार अंडर वाटर ड्रोन को भी तैनात किया गया है और यहां तो श्रद्धालुओं की सुरक्षा सिर्फ जमीन पर ही नहीं होगी, बल्कि गंगा यमुना की लहरों पर भी होगी। दरअसल जल पुलिस ने ट्रैफिक नियमों की तर्ज पर संगम में चलने वाली नावों के लिए भी यातायात प्लान तैयार किया है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट।
महाकुंभ 2025 अपने सुरक्षित कुंभ के वादे को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। महाकुंभ में 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। ऐसे में श्रद्धालुओं की सुरक्षा प्रशासन के लिए बड़ी जिम्मेदारी है। इसके लिए स्थानीय प्रशासन के साथ साथ सेना और वायुसेना भी श्रद्धालुओं को सहूलियत और सुरक्षा देने में जुटी है। कुंभ तीर्थयात्रियों के लिए स्वास्थ्य और उनकी सुरक्षा के लिए भारतीय सेना ने सिविल प्रशासन के साथ मिलकर एक विशेष चिकित्सा सहायता प्रणाली तैयार की है। प्रयागराज के सेना अस्पताल में 50 बेड की विशेष सुविधा शुरू की गई है। यह अस्पताल विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाओं से लैस है। आपात स्थिति के लिए ओल्ड कैंट एरिया में 45 बेड की अतिरिक्त सुविधा तैयार की गई है। महाकुंभ में सेना के एक्सपर्ट डॉक्टर को भी विशेष जिम्मेदारी दी गई है। ये डॉक्टर संक्रामक रोगों से बचाव और आपात स्थिति से निपटने में स्थानीय प्रशासन की मदद करेंगे। गंभीर मरीजों के लिए 24/7 मोबाइल इवैक्यूएशन सिस्टम तैयार किया गया है। इसमें 5 बेड और वेंटिलेटर वाले 2 बेड शामिल हैं। प्राथमिक चिकित्सा के लिए मेला ग्राउंड में एक मेडिकल असिस्टेंट पोस्ट तैयार किया गया है। महाकुंभ के लिए 24/7 उड़ान की व्यवस्था की गई है और इसकी कमान वायुसेना को सौंप दी गई है। महाकुंभ में उड़ान संचालन की जिम्मेदारी मिलने के साथ ही वायुसेना एक्शन में आ गई है। बमरौली वायुसेना स्टेशन को उड़ान संचालक के लिए एक नोडल केंद्र के रूप में तैयार किया गया है। 28 फरवरी तक इस स्टेशन से महाकुंभ के दौरान दिन रात सिविल उड़ान संचालित होंगी। महाकुंभ के दौरान यहां अनुसूचित, गैर अनुसूचित और चार्टर्ड उड़ानों की सुविधा दी जाएगी। स्टेशन पर कैट 2 इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम भी इंस्टॉल की जा चुकी है, जिससे खराब मौसम और लो विजिबिलिटी के दौरान भी उड़ानों का संचालन सुचारू रूप से जारी रहेगा। इसके अलावा वायुसेना जरूरत पड़ने पर आपदा और राहत कार्य को भी अंजाम देगी। इसके लिए वायुसेना महाकुंभ स्थल पर एक बचाव दल तैनात करेगी, जो प्राथमिक चिकित्सा की सुविधा मुहैया कराएगी। आपातकालीन हालात में लोगों की निकासी के लिए ये टीम अत्याधुनिक उपकरणों से लैस होगी। महाकुंभ में वायुसेना की प्रत्यक्ष एंट्री तो विमानों के संचालन की कमान लेने के साथ अब हुई है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से महाकुंभ में वायुसेना ने अपनी सेवाएं देनी पहले ही शुरू कर दी थी। वायुसेना ने कौशाम्बी से एयरपोर्ट हाईवे और बेगम बाजार में रेलवे ओवरब्रिज के 4 लेन के निर्माण में योगदान दिया है। इसके लिए एयरफोर्स ने अपनी जमीन उपलब्ध कराई और रनवे 12 का स्थान बदला। इसके अलावा सिविल एयरपोर्ट टर्मिनल के विस्तार में भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण को भी हर संभव सहायता दी है। महाकुंभ में जल, थल या नभ हर स्तर पर सुरक्षा को लेकर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसी कड़ी में पहली बार अंडर वाटर ड्रोन की तैनाती भी की जा रही है, जो 24 घंटे पानी के अंदर हर तरह की गतिविधियों पर निगरानी करने में सक्षम है। विशेष बात यह है कि ये ड्रोन अंधेरे में भी लक्ष्य पर सटीक नजर रखने में कारगर साबित होगा। ये ड्रोन पानी के नीचे 100 मीटर गहराई तक टोह लेकर सटीक जानकारी उपलब्ध कराने की विशेषताओं से लैस है। एक अंडर वाटर ड्रोन है जिसको हम लोगों ने प्रोक्योर किया है। ये जल पुलिस और पीएससी द्वारा प्रयोग किया जाएगा। ये पहली बार इस प्रकार का जो ड्रोन है जो कि पानी के नीचे किसी भी व्यक्ति को, किसी भी वस्तु को लोकेट कर सकता है, पिन पॉइंट कर सकता है और स्क्रीन पे हम उसको देख सकते हैं कि कहां पर कोई वो व्यक्ति या कोई वस्तु है। इस बेहद तेज रफ्तार और असीमित दूरी तक पानी के अंदर काम करने वाले ड्रोन को सुरक्षा के लिहाज से बड़ा हथियार माना जा रहा है। महाकुंभ के दौरान करोड़ों लोग संगम में डुबकी लगाएंगे, जिनकी सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। महाकुंभ के दौरान आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर जल पुलिस ने भी महाकुंभ के दौरान संगम पर चलने वाली नावों के लिए यातायात प्लान तैयार किया है। ये प्लान कमोबेश सड़क के ट्रैफिक प्लान की तर्ज पर बनाया गया है। कुंभ के समय में पूरे जैसे आप सड़कों पर गाड़ियां सीक्वेंस से चलती हैं, वैसे ही आपको इस नदियों पर भी सीक्वेंस से पूरी नावें चलती नजर आएंगी। आप पीछे देखेंगे ये जो ट्रैफिक लाइन बनाया गया, यानी आप जब सड़कों पर जाएंगे तो ट्रैफिक सिग्नल मिलता है, वहां रुकती है गाड़ियां, लेकिन यहाँ पर ट्रैफिक लाइन के जरिए नावों को नियंत्रण किया जाएगा। और खास बात यह है कि ये कुंभ में जहां सड़कों पर ट्रैफिक किसी तरह बाधित ना हो, उसी तरह नाव को भी ट्रैफिक नियमों के अनुसार रखा गया, लिहाजा ट्रैफिक लाइन बनाई गई है। अब इसी लाइन के बीच से ही सारी नावों को चलना होगा।
दरअसल महाकुंभ के दौरान 4000 से ज्यादा नावें गंगा और यमुना की लहरों पर चलेंगी। इन नावों के आने जाने में कोई दिक्कत न हो, इसके लिए 12 किलोमीटर में नदी यातायात और सुरक्षा प्रबंधन की तैयारी की जा रही है, ताकि नावों का संचालन आसानी से हो। चूंकि बोटों की संख्या लगातार बढ़ती है और अभी आप देखेंगे आने वाले समय में यहाँ पर बहुत अत्यधिक बोट्स हो जाएंगी, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि नावों को आपस में टकराने की कोई भी घटना ना होने पाए। बोट कैप्साइज की स्थिति से बचने के लिए हम लोगों ने एक एकल दिशा प्रणाली हमने अप्लाई की है, जिसमें कि एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगी सारी बोट्स। वो मूवमेंट होगा हमारे यमुना पुल की ओर से संगम की ओर, जो है पूरब की दिशा में मूवमेंट होगा। और ये इनके लिए हमने 2 किलोमीटर की रिवर लाइन डाल रखी है, जिससे कि हम उसको बाइफरकेट कर सकें, डिमार्केट कर सकें। उसके लेफ्ट से और उसके राइट से, दोनों साइड से जो है हमारे बोट्स आएंगी और सेंटर से होके यूनिडायरेक्शनली वापस जाएंगी। इससे क्या होगा कि आपसी कोई जैसे भीड़ की स्थिति होती है तो हम रेगुलेट कर सकते हैं, बीच में रोक सकते हैं। कुछ जगह पे पॉइंट टू पॉइंट पे, जिसको आप चौराहा कहते हैं, नॉट एग्जैक्टली चौराहा के फॉर्म में नहीं, बट हम पॉइंट बना रहे हैं जिसपे हमारी बोट्स खड़ी होंगी, जो मोटर बोट्स हैं वो ट्रैफिक को रेगुलेट करेंगे। भीड़ की दशा में उनको बीच में रोक दिया जाएगा। इसके अलावा नौसेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पीएसी की टीमें भी तैनात होंगी, जिनके प्रोफेशनल गोताखोर संगम पर तैनात होंगे, जो जरूरत पड़ने पर लोगों को डूबने से बचाने का काम करेंगे। तो महाकुंभ 2025 7 स्तरीय सुरक्षा चक्रव्यूह के साथ होगा। जल, थल, नभ तक चौकसी होगी। हाईटेक सुरक्षा उपकरण इस्तेमाल में लाए जा रहे हैं। कोशिश है कि महाकुंभ में आने वालों को दिक्कत न हो और आस्था का यह मेला उनके लिए यादगार बन जाए। दिल्ली से शिवानी शर्मा और प्रयागराज से आनंद राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, कुंभ नगरी में संतों का संसार अजब है, अद्भुत, अनूठा और निराला है। प्रयाग की पावन धरा पर दूर दराज से साधु संत दुनिया के सबसे बड़े मेले में पहुंच रहे हैं। अलग अलग अखाड़ों की कुंभ नगरी में पेशवाई हो रही है। ऐसे में हम आपको लेकर चल रहे हैं कुछ ऐसे बाबाओं के संसार में जो आपको हैरान कर देंगे। यहाँ 30 साल पहले अपना घर बार और भरा पूरा परिवार छोड़ने वाले ओम तत्सत बाबा हैं, जिनकी पूरी दुनिया ई रिक्शे में सिमटी है। तो साइकिल बाबा हंसराज भी हैं, जो परिवार को छोड़ साइकिल लेकर निकल पड़े हैं तीर्थ की ओर। वहीं यहाँ घोड़े वाले बाबा भी हैं, जो घोड़े की सवारी करते हुए कुंभ नगरी प्रयागराज जा पहुंचे हैं। महाकुंभ में दिव्यता, भव्यता और आस्था के संगम से जुड़ी तैयारियों के बीच अलग अलग रंग रूप में साधु संत त्रिवेणी के तट पर पहुंच रहे हैं, जिसके बिना इस आयोजन को पूर्ण नहीं माना जाता। केसरिया रंग का वस्त्र धारण किए ओम तत्सम नाम के बाबा आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। उनके सुर्खियों में बने रहने की वजह उनका ई रिक्शा है। इस वक्त हमारे पीछे जो साधु हैं, ये ई रिक्शा वाले बाबा हैं। यानी आप समझिए 30 साल पहले इसने अपने दैनिक जीवन को इन्होंने त्याग कर दिया और अब ये साधु के वेश में आ गए हैं। ये कोई ऐसे वैसे साधु ने, बाकायदा डिग्री धारक है ये, और पीएचडी किया हुआ है और कई रिसर्च भी किए हैं और कई प्रयोग करके सामान भी बनाए हैं। खाद्य सामग्री रखने के लिए छोटा सा स्टोरेज भी बना हुआ है। कहीं भी किसी भी मौसम में रहने सोने के लिए ई रिक्शा में ही छोटे से बेड की भी व्यवस्था है। ई रिक्शा में माइक और लाउड स्पीकर भी लगा हुआ है। इसमें सारी चीज है, माइक है, ये है, जहाँ मन है बोल सकते हैं, कर सकते हैं। सोलर पैनल लगा दिया है। और ये सब लोग जिसका ये जिसने दान किया वो बहुत पीड़ा में था, तो उसने बुला के कहा कि बाबा आपको मैं देना चाहते दे दो, तो दे दिया, तो उसका दर्द भी मिट गया। महाकुंभ में कुछ साधु संत गाड़ियों और रथों पर सवार होकर कुंभ में प्रवेश कर रहे हैं, तो कुछ बाबा ऐसे भी हैं जो पारंपरिक रूप से घोड़े पर सवार होकर महाकुंभ में पहुंच रहे हैं। घोड़े पर सवार होकर महाकुंभ में पहुंचने वाले बाबा विजय गिरी हैं, जो आनंद अखाड़े से ताल्लुक रखते हैं। घोड़े की सवारी करने वाले बाबा इन दिनों कुंभ नगरी में लोगों के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। वे जहां भी जाते हैं
लोग उन्हें घोड़े वाले बाबा के नाम से ही पुकारते हैं। ये सदियों से पहले से ही चलती आई, कोई नहीं परंपरा हमारे सदियों में अखाड़ों में, ये तो पहले से आए, बल्कि जीप तो और भी है मगर प्रशासन आने नहीं दे रही है। जाहिर है महाकुंभ दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक मेला है, लिहाजा इस मेले में साधु संत भी अनूठे अंदाज में नजर आ रहे हैं। महाकुंभ मेला हर 12 साल बाद लगता है, जिसका न सिर्फ धार्मिक बल्कि ज्योतिष महत्व भी है। इस साल ये मेला 13 जनवरी से आरंभ होकर 26 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन तक चलेगा। 45 दिनों तक चलने वाले इस महाकुंभ मेले में न सिर्फ भारत के बल्कि पूरे दुनिया के श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। प्रयागराज से आनंद राज, गुड न्यूज टुडे। और चलिए JNT की इस खास पेशकश में फिलहाल के इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरें लगातार जारी हैं। आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। नमस्कार।